बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे बच्चों, क्या मांग रहे हैं हमसे? फाइनेंशियल पोजीशन मांग रहा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज 814 पे है। स्प्रिंग 16 में ये क्वेश्चन आया था। 20 नंबर का ये क्वेश्चन था। हैवी क्वेश्चन कंसिडर होता है 20 नंबर FAR 1 में। CBU क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ऑन 1 फरवरी 15 और ईयर एंड कब है? 31/12/15। लो मेरे दोस्तों, इसका मतलब है साल पूरा नहीं है। साल पूरा नहीं है तो 11/12 है, और 11/12 है तो समझ जाया करना अक्रूवल प्रीपेमेंट अपने पूरे जाओ जलाल के साथ आ रहा है। कैलेंडर बने ही बने, कैलेंडर बने ही बने। ठीक है। स्पॉन्सर मीन पायनियर्स, जिन्होंने इसको, फाउंडर्स जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो इसका मतलब उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? 50 मिलियन टुवर्ड्स जनरल फंड। तो बैंक डेबिट हुआ होगा और जनरल फंड क्रेडिट हुआ होगा। जैसे कारोबार स्टार्ट होता है तो बैंक डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। अब बैंक डेबिट हुआ, जनरल फंड क्रेडिट हुआ। For the start of operation and place the amount in the bank following is the receipt and payment summary for the period from 1 फरवरी 15 to 31/12/15। ये आया है, ये गया है। आए की एंट्री में कैश डेबिट होगा, ये क्रेडिट होंगे। गए की एंट्री में ये डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज 50,000। जो पहली दफ़ा आएगा वो 50,000 लाजमी देगा, उसके बगैर उसकी एडमिशन नहीं होगा। आपको पता है माशाल्लाह आजकल जब कभी स्कूल में एडमिशन करवाएं तो वो एक अमाउंट कहते हैं जी, ये वन ऑफ आपको लाजमी देनी पड़ेगी। उसको कहते हैं एडमिशन फ़ी। क्या कहते हैं? और ट्यूशन फ़ी अलहदा होती है। ठीक है। एनुअल सब्सक्रिप्शन मीन 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन 24,000 है। इधर 1000 कॉमन लिया हुआ है तो 24,000 की जगह 24 ले लूँगा। तो फिर एक महीने का कितना बन गया? 2,000। साल का 24 तो एक महीने का 2। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जो आएगा वो कितने पैसे देगा? 3 साल के पैसे देगा। जो आएगा वो 3 साल के पैसे देगा। तो अगर वो 3 साल के पैसे देगा तो जब आएगा तो कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, लेकिन साल के आखिरी दिन उसे कहूंगा ओ हो क्लोजिंग इन एडवांस है। और फिर अगला सवाल, ओए होए जो 12 महीने का है वो करंट इन एडवांस है, जो 12 महीने से ज्यादा का है वो नॉन करंट इन एडवांस है। कल यही पॉइंट मैं आपको कह रहा था। इंट्रो तक क्या कहते थे? इनकम इन एडवांस एक करंट लायबिलिटी है। नहीं, अब नहीं भाई। इनकम इन एडवांस एक लायबिलिटी है, 12 महीनों के अंदर सेटल होगी तो करंट है, 12 महीनों के बाद होगी तो नॉन करंट है। मार्च में कितने आए? मार्च में कितने आए? इन्हें कितने महीने की सर्विस दूंगा इस साल में? मैं रख के एक दूंगा। उंगलियां निकाल। बीबी उंगलियों पे गिन। 10 जून में जो आए 7, सितंबर में 4, दिसंबर में 1। क्योंकि अपने जितना पीरियड वो हमारे पास रहेंगे इस साल में, उससे ज्यादा की मैं उसे सर्विस दे ही नहीं सकता। 7 हो जो बच्चियों, उससे ज्यादा की सर्विस में उन्हें दे ही नहीं सकता। अब जो आया है उसने 3 साल की दी, यानी 36 दी है। 36 दी, 10 तो इनकम में चली गई, बाकी बची 26 में से 12 जाएंगी करंट इन एडवांस और बाकी 14 जाएंगी नॉन करंट इन एडवांस। ये खेल सीख रहे हैं अब हमने अगले 2-3 दिन। प्रीपेड, पेएबल, इन एडवांस, रिसीवेबल, इनमें से करंट नॉन करंट अलग करना है। अच्छा, रिसीवेबल ज्यादा तीखा नहीं होता, पेएबल भी ज्यादा तीखा नहीं होता। सुने, इंट्रो में एक जुमला बोला करता था, पेएबल बुक नहीं हो सकता,
सर्विस से ज्यादा। रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता, सर्विस से ज्यादा। इन एडवांस की कोई हद नहीं, प्रीपेड की भी कोई हद नहीं। कहा था ना, और ये भी कहा था इंट्रो सारे का सारा सीए है। वही बातें हैं चैप्टर नंबर 4 की, और सबसे ज्यादा तंग भी वही चैप्टर करता था इंट्रो में। और कैलेंडर ही नहीं समझ में आता था, ये क्या अंसारी तो तमाशे करने में लगा हुआ है। कुछ ऐसी तमाशे दोबारा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस दफा तमाशे करने वाले तुम हो गए, फूल नगर के रिहायशी। माली सही है फूल नगर के, और फूल नगर के फूल वो भी ठीक है भाई, खबर आ गई है जी, वो भी ठीक है। फोक के बावजूद जो है ना, बस वालों ने आके बताया जी वहाँ के सारे फूल सही है। फूल भेजा फिर, आओ भाई जल्दी से। शर्म आ रहा है अबू बकर, तेरी तो शर्म भी उम्र के साथ चली गई। आ जाओ बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो जल्दी से, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। जिसे ये बनाना आ गया समझो उसका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बना रहा हूं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जल्दी से बना दें, 1 मिनट लगाएं। इनसे करवा। ये क्या है? रिसीवेबल ओपनिंग। ये क्या है? ओपनिंग इन एडवांस। ये क्या होगा? क्लोजिंग रिसीवेबल। ये क्या होगा? और क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया कि क्लोजिंग इन एडवांस है। अब इंट्रो का लेक्चर नंबर दूसरा या तीसरा होता है। बिजनेस की जिंदगी का पहला साल हो, पहले साल का पहला दिन हो, कोई ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू ही इस साल हुई है, इसलिए कोई ओपनिंग नहीं होगा, ना रिसीवेबल ना इन एडवांस। क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है क्योंकि उसने कहा सारे 3 साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन देते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ क्या होता है? आया, और यहाँ होता है कमाया। आया कमाया। इतने इतने लोग आए और हर एक ने 3 साल के पैसे दिए और हर साल का 24 दिया। 24,000 ना कहूं क्योंकि उसमें 1000 कॉमन है। ओके, कह सकता हूं ये आए 3 साल के लिए आए, 24 लाए। ये आए 3 साल के लिए आए, 24 लाए। 3 साल के लिए 24, 3 साल के लिए 24, क्योंकि 1 साल का 24 है, 3 साल का 72 बना, और नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लाई करें। ज़रा देखें कितना आया, यहाँ से देखें कितना आया, टोटल कितना आया। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। कितना आया जल्दी से बताएं। कितना आया? एक्टिव हो जाओ वरना मैंने अप डाउन शुरू करवा देना। स्लो मूविंग बच्चे नहीं मुझे अच्छे लगते। दोबारा बोलें, दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। ये देखो, हेलो हेलो, ये देखो कितना है। ओके हो गया? तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैं आपका कॉन्सेप्ट पक्का करवा रहा था कि इस तरीके से ये आपने लेके चलना है। आगे चलो, आया कितना है? 29952, ये आया हो गया जी, वो सेम होगा। ओके हो गया? अब ये कमाया नहीं है मैंने,
ये मैंने कमाया नहीं है, ये तो आया है। कमाया तो मैंने क्या है, ये देखना अभी 2 मिनट पहले जो वर्किंग करवाई थी, ये कितने महीने के लिए जी 10, और 1 महीने का 2, ये कितने महीने के लिए 7, और हर महीने का 2, ये कितने महीने के लिए 4, और हर महीने का 2, ये कितने महीने के लिए 1, हर महीने का 2। ये है कमाया, ये इस साल का कमाया है। क्यों? जितने महीने के लिए वो मेरे पास है उतने महीने की मैं सर्विस दे सकता हूं, और जितने महीने की मैं सर्विस दूंगा वो मैंने कमाया है। कमाई का आय से कोई ताल्लुक नहीं होता, जितना मर्जी ले लो। आप मुझे सीफैप तक के पैसे दे दें तो वो मेरा कमाया नहीं है, वो मेरा आया है। जो R1 मैंने पढ़ाया है वो मैंने कमाया है। आज से प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होगी R2 वगैरह की, तो आपका पैसा हमारे पास आएगा, वो हमारा कमाया नहीं है, वो हमारा आया है, और वो इन एडवांस है। 90% पाकिस्तान में लोग जो है आय को कमाई समझ लेते हैं, इसलिए बाद में सर्विस देते हुए उनकी बुद्धि इतनी इतनी बनी हुई होती है। अगर हम एडवांस समझ के चलें तो कभी सर्विस देते हुए हमारा मूड ऑफ ना हो, क्योंकि हमें पता हो यार अभी हमने कमाना है, हम एडवांस को कमाई समझ के चल रहे होते हैं। इसलिए अक्सर एडवांस लेके फोन बंद हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसने आय को कमाया समझा। अब जब वो काम करेगा वो कहेगा आना तो कुछ है नहीं, और जो आया हुआ था वो मैं खा चुका। अल्लाह हमें समझ दे। इसे तो कहते हैं मियाना रबी जो इख्तियार करता है वो कभी मुफलिस नहीं होता। कनात करनी चाहिए, जो आया है वो मेरा नहीं है, जो कमाया है वो मेरा है। ठीक है, चलो शाबाश जी, बोलो जी, ये कितना है? ओ भाई ये से बताएं जी। 2240 1372 80808 जमा कर दें 46। ये क्या है? कमाया, ये कमाया है। अब इसको अपने रजिस्टर पे वर्किंग के तौर पे लिखो, अपने रजिस्टर पे इसको वर्किंग के तौर पे लिखो। ये थोड़ी है पहले मैं यहां वर्किंग करूं फिर मैं यहां वर्किंग करूं, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे। जल्दी करो, अरे जहाज एक जगह गिरे, जल्दी करो जल्दी, शाबाश। एक महीने का 2000 है, और जितने महीने की सर्विस दी उससे मल्टीप्लाई करूंगा। भाई लड़ना नहीं है प्लीज, मेरे से नहीं सुलाइयाँ, ये सफाइयाँ और सुलह वगैरह होते हैं। आपकी मेहरबानी, सफाइयाँ मैं कर लेता हूँ जी। मेरे दोस्तों पहले कितने लोग हैं? 112, दूसरे, तीसरे, चौथे, पूरे हो गए। हर एक से 1 महीने का भाई खरीबो 2। इसके पहले के कितने महीने हैं? दूसरे के, फिर बोलो 2240 1372 808 210 जमा करो 46। ओके हो गया। अब यहां लिख दो 46। ये बैलेंसिंग है या तुमने कैलकुलेट किया? ये तुमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया। वर्किंग नंबर 2 कह दो, इसे वर्किंग नंबर 1 कह दो। ओके भाई, ओके। अच्छा जी, अब बताओ जी, क्लोजिंग इन एडवांस जमा करो, ये माइनस करो 25322। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो बच्चियों, आपको कोई इशू है बेटा? अब इसमें 12 महीने करंट हैं और बाकी नॉन करंट है, और इसका 1 नंबर है और 100 है सीए में। वरना उससे पूछो जो खुदा ना खास्ता कभी कैफ में 49 पे फेल हुआ, ओए होए बड़ा दर्द होता है उसे यार, बड़ा दर्द होता है। 40-42 पे फेल होना दर्द नहीं होता। यार मैंने पढ़ा नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। 49 वाला तो कहता है यार मैं अपना ही हाथ खा जाऊँ इस पछतावे में कि मैं कहीं 1 नंबर कोई मिस कर आया। तो 1 भी 100 है।
पीआरसी में नहीं, पीआरसी में तो माशाल्लाह पूरे पूरे नंबर लेने वाली शहजादे और शहजादे बैठे हुए। ये तो कैफ में पता चलता है किस भाव बिकती है, इसलिए अक्ल कर लो, ठीक है। अब आओ, करंट और नॉन करंट निकालना है। अब जहाजो देखो, कल क्या कहा था जहाजनो, कल क्या कहा था? 12 महीना आसान है, 12 से ज्यादा वाले महीने मुश्किल हैं। तो आज भी मैं 12 महीने निकालूंगा, 12 महीने से ज्यादा वालों को बैलेंसिंग पे छोड़ दूंगा। ओके अच्छा, करंट नॉन करंट लेजर में डिवाइड नहीं होता, याद करो। डेफर्ड ग्रांट याद करो, कैश फ्लो में लोन, लोन का सीडी आ रहा है, वो तो बैलेंस शीट में जाके टूटेगा और तोड़ने की कोई एंट्री नहीं, जोड़ने की। ओके आ जाओ, 112 मेंबर, 98 मेंबर, 101 मेंबर, 105 मेंबर, कितने महीने? 12 महीने। हर महीने का 2 2 2 लो, बोलो 2688 2352 2424 आगे 25। लोकल अंग्रेज आई भी है, लोकल अंग्रेज है आज, अंग्रेज नहीं है तुम में से कोई बने अंग्रेज, शाबाश। चलो हाँ बन गई है 9984। चलो बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो ये टेस्ट करता है। और ये अनफॉर्चुनेटली FR1 नहीं है, ये इंट्रो है, ये इंट्रो है। वहां जो कैलेंडर बना के चीजें कैलकुलेट करते थे वो करना आपने। तो ये कौन सा पोर्शन बना? करंट, बोलो इन एडवांस। क्या है? करंट इन एडवांस। अगर ये करंट इन एडवांस है तो फिर नॉन करंट इन एडवांस। इसकी वर्किंग नहीं करूंगा बेटा, कैसे करूंगा जी? टोटल में से 25322 में से बेटा माइनस कर दूंगा 9984। क्या बचा बेटा? 15। जिन बच्चों को ये क्लियर हो गया ना, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा मसला हल हो गया आज अल्लाह के फजल से। ये वाला एरिया बेटा इस पे घूमता है वो, और यहां से जब बच्चा पैनिक होता है ना तो वो आगे के इजी मार्क्स को भी लूज कर जाता है। क्यों? यहां पे शैतान उसे रोक लेता है, शैतान यहां उसे रोक लेता है। अच्छा, मैं R2 में सुबह बात कर रहा था, आपसे भी बात कर लूं। मैं चाह रहा हूं कि रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू कर दें, ताकि पिछली चीज़ें जो भूली पड़ी है ना, वो रीवैल्यूएशन मॉडल वगैरह, वो सारी चीज़ें रिवाइज होती रहें। ठीक, नॉर्मल टेस्ट शेड्यूल चलता रहे, ये अलहदा हम रूटीन कर लें, इसके सजेस्टेड सोल्यूशन आपको मिलते रहें। जो आपके नॉर्मल टेस्ट हैं उसकी सारी वीडियो मेरी जिम्मेदारी में शामिल है, मैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ले चुका था। ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसके सजेस्टेड सोल्यूशन मिलेंगे, मार्क करके दिलवाऊंगा, लेकिन इसकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तैयार है? करेंगे कोशिश। अब ये ना हो मैं सारी मेहनत करूं, बाद में आप कहें सारी सर्दी बड़ी है। हिम्मत करनी है आपने। चलो आओ जी। ओ भाई, ये क्या कह रहे हैं? All sales of beverages are billed in the first week of the next month. अब गुलाबी इंग्लिश ध्यान से, साथ हो बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद टॉफी है, फिर आप उससे टॉफी मांगेंगे, साथ हो जाए बेटा। आ जाओ, नो माइंड, जल्दी आओ। अब सुनो बेटा, क्या हो रहा है? ऑल सेल्स ऑफ बेवरेजेस आर बिल्ड, बिल्ड का मतलब इनवाइस भेजी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। महीना खत्म हुआ तो बिल भेजा, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। कौन सा मंथ? बिलिंग मंथ या सेल मंथ? तुम में से कितने शहजादे और शहजादियां हैं जो वापडा का बिल आने से पहले पे कर देते हैं? नहीं करते ना। ये सिंपल कायनात का दुनिया का रूल है, पहले बिल लिया जाता है फिर पैसे दिए जाते हैं। इसलिए अक्सर दुकानों पे लिखा होता है बिल लेकर पेमेंट करें, बिल के बगैर पेमेंट
ना करें, रसीद ज़रूर हासिल करें। ये लिखा होता है ना, तो लिखो अकाउंटिंग का बेसिक रूल, ज़िंदगी का बेसिक रूल, पहले बिल बाद में पैसे, पहले बिल बाद में पैसे। अब बताएं बिल कब दे रहे हैं आप सेल करने के बाद? उधर पढ़ के बताओ सर, बिल कब दिया हमने सेल करने के बाद? अगले महीने, अगले महीने। तो बताओ सेल कैश पे है या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे है, ठीक है। और पैसे कब आते हैं? कब आते हैं? अगले महीने। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कब हुई? फरवरी में। यार अभी गिर जाता मैं, ऐसे नहीं घूमना, डर जाता हूं मैं, कमजोर दिल का हूं। फरवरी में मैंने बेवरेजेस सेल किए, बिल कब दिया? पैसे मार्च में आ गए, मार्च में सेल की, बिल कब दिया? अप्रैल में, पैसे अप्रैल में आ गए, अप्रैल के पैसे मई में, मई के पैसे जून में, जून के पैसे बोलो दिसंबर के पैसे। तो दिसंबर में तो एंड हो गया, तो दिसंबर में अगर एंड हो गया तो पैसे दिसंबर के कब आएंगे? तो दिसंबर वाली सेल जो है अभी डेटर में पड़ी हुई है। दिसंबर वाली सेल्स कितने महीने कारोबार या कैंटीन चलाई? तो सेल 11 महीनों की, आया 10 महीनों का, बकाया। क्लियर है? शाबाश। अब आओ इधर ढूंढो, ये है सेल्स ऑफ, ये क्या है? आया। ये क्या है? गया। कितने महीनों का आया? 10 महीनों का। 10 महीनों का कितना आया? तो फिर एक महीने का कितना आया? 150। 11 महीनों का कितना कम आया? मैं रख के चपेट मारूं 1650। एकदम चावे सारे इधर ही आ गए हैं यार। बेटा फूल के पैसे तूने दिए होंगे, यहां फूल के पैसे आने हैं। अब दोबारा सुनो, सुनो बच्चियों, भाई पागल है। कितने महीनों का आया? 1500। 10 महीनों का तो एक महीने का, कमाया 11 महीने, आया तो फिर ये 10 का है 11 का, तो जो गिवन है जहां जाना है कितना बना? जैसे मर्जी आ जाओ इंशाल्लाह, कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो अल्लाह ने चाहे जीत जाओगे इंशाल्लाह। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलो। अब जल्दी से फॉर्मेट बना लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्योंकि चीजें आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो, जल्दी करो, मिनट लगाओ बस। भाई साहब जरा जल्दी कर दें प्लीज। थाउजेंड में बेटा, राउंडेड टू
नियरेस्ट 1000। किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक मिस हो तो वो क्रैश में आ सकता है 10 से पौने 1 तक, ठीक है भाई, जहन में रखिएगा। कोई भी टॉपिक मिस हो किसी वीक में, खुदा ना खास्ता कोई आपकी क्लासेस मिस हुई भी हो तो आप कवर कर सकते हैं। इनकम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन कितनी है, कमाया 4630। अब बेटा ये बेवरेजेस की सेल्स है और यहाँ कुछ परचेज करके पेमेंट भी की है, और हमने कहा था इस टॉपिक में पेमेंट जब भी हो रही है क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट यानी क्रेडिटर को हो रही है, तो कह सकता हूं ये जो बेवरेजेस की सेल्स है इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। उस ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा। चलें अब आए, क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। किसके लिए, बेवरेजेस के लिए, कैंटीन, टक शॉप, कोई भी नाम दे दीजिए। बेटा बातें ना करो प्लीज, पढ़ाने दीजिए। चलो क्या लिखूं, सेल्स कितनी लिखूं, 1650। भाई सेल्स 1650 है ना। चलो जी आगे चले, ये पॉइंट हो गया। लो भाई, ये तो कहता है अंसारी तू ऐसी बच्चों को मुश्किल की तरफ डालता है, और ये अच्छा एग्जामिनर नहीं है, मैं इसे अच्छा एग्जामिनर नहीं मानता। अब पढ़ लो, कोई इशू नहीं, पढ़ लो अपनी बुक पे, वही है। अच्छा ये लिख के उसने तुम्हारी जिंदगी आसान बना दी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट यही करके चलता हूं कि एग्जामिनर मुश्किल से आए तो हमें तब भी मुश्किल ना आए। माशाल्लाह इस लाइन के बगैर आपको पता है कि सेल्स 15 की नहीं है, सेल्स 1600, इसलिए कैलकुलेशन करवाता हूं, ठीक है। उम्मीद अच्छे की रखनी है, प्लानिंग वर्स्ट की करनी है, वर्स्ट की प्लानिंग करके चलनी है। हमेशा सेशन की छुट्टी को बचा के रखता हूँ, खुदा ना खास अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बिल्कुल ही कोई मसला हो जाए तो मैं छुट्टी कर सकूँ। और अगर मैं शुरू में ही छुट्टियाँ मारता चला जाऊँ फिर एंड में क्या होगा, मेरी आनियाँ वेख मेरियाँ जानियाँ वेख। तो अपनी छुट्टियों को बचा के रखें, बिल्कुल आखिरी वक्त तक हिम्मत करें कि छुट्टी ना हो ज़िंदगी में, काम पे हम अपने पहुँचें, क्योंकि जो रोज़ काम पे पहुँचता है फिर अल्लाह की मदद भी आती है साथ उसके। और जो अपने काम में छुट्टी करता है, डंडी मारता है, मैं टीचिंग में करूं आप पढ़ने में करें, फिर मज़ा नहीं आता काम का, ठीक है। शाबाश। आओ बेटा, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बेवरेजेस अमाउंटेड टू, ये क्या है, परचेजेस। अब ध्यान से, 25% ऑफ टोटल परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड। ये क्या है, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक। अब याद करें सेल्स से नीचे क्या बनाया करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब 1 मिनट में जल्दी से ओपनिंग स्टॉक बता दो जल्दी से। अच्छा लो, नहीं है, किसने कहा नहीं है, शाबाश, क्योंकि पहला साल है ओपनिंग नहीं हो सकता। भाई तू डरता तो नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया, वो बच नहीं गया। परचेजेस बोलो जाजो, ओहो 1760, अंग्रेज चली गई, निशान छोड़ गई, 1760 लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1760 का 25%, बोलो 440। ये बेटा वो आके लगाएगी करंट तुम्हें 440 का, देखते जाओ जो तुम्हारा हाल करेगी वो, वही करंट वाली जी, बिजली नाम होगा और तेरे पे ही गिरेगी वो। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो 1320, बोलो भाई। जीपी 330, ये क्या आ गया, जीपी। अब अगर कोई वेजेस वगैरह हुई तो माइनस कर देंगे, अभी नहीं, अभी नहीं है, आगे आए। ओके हो गया,
ओ भाई अब जरा ध्यान से, अक्रूवल प्री पेमेंट में जा रहा हूं कहां जा रहा हूं? अक्रूवल प्री पेमेंट पे, मेरे साथ रहना। Salaries are paid on the first day of next month. Salaries are paid on the first day of. Salaries are paid on the first day of. दो तीन दफा अपने मुंह से बोलो, दोबारा बोलो। बस पेएबल का केस बन सकता है प्रीपेड का, पेएबल का। पहले सर्विस, लिख लो यहां, पहले सर्विस बाद में पैसे। मजा तो यही है ना कि इंट्रो के ही जुमले बोले जाएं, पहले सर्विस बाद में पैसे। द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड एंड, कहता है ये जो सैलरीज हैं इनमें एडवांस है 10,000 का। अब जो मेरा भोला और भोली बैठे हुए हैं वो क्या कहेंगे? अंसारी पागली होए, कभी 1000 में 10,000 हो सकता है, गदो 1000 कॉमन है। ठीक है, असल में यहां पे नो माइंड नेवर माइंड बैठे हुए हैं, नहीं सोचा, वो सोचती नहीं है, वो कहती है अंसारी सोच मेरा काम नहीं है, मैं सोचे बगैर बोलती हूं। चल मेरा बेटा आजा, 1000 में कितना शामिल है? वेल डन, 10 शामिल है। आपको नजर आ रहा है मैं कौन हूं? अच्छा, 1000 में कितना? 10। क्या है? एडवांस है। एडवांस का जरा टेक्निकल मुहज्जिब नाम प्रीपेड है। क्या है? प्रीपेड है। और प्रीपेड तो एक लायबिलिटी, प्रीपेड तो एक एसेट है। अब इंट्रो में जाओ, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में जाओ, अंसारी ये आइटम यहां पड़ी है तो क्या कहते थे? अगर सही है तो पड़ी रहने दो, गलत है तो बाहर निकालो, गलत है तो। अब जब गया होगा तो इसने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, आखिरी दिन पता चला ओ भाई 10 इसमें से क्या है? प्रीपेड है। तो कौन सा अकाउंट बनाओ? सैलरीज का अकाउंट बनाओ। बनाओ। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, मेरे बच्चे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मेरा बोलना मजबूरी है, इसलिए आप लोगों ने नहीं बोलना। भाई क्या लिख रहा है फिर मिटा रहा है भाई साहब? कहते ना, क्या कोई बेचे क्या कोई बांटे, अपने दामन में सिर्फ हैं कांटे, और दुकानें हैं सब फूलों की। आप उस पे लिखना शुरू कर दिया। भाई साहब ये देखते नहीं, ऐसे कागजात तैयार करवा, मौलवी साहब बुला, इसे कुछ लिखेगा। मौलवी तो है। चलो, सैलरीज एक्सपेंस। जल्दी से ओपनिंग प्रीपेड बता दो, क्यों नहीं हो सकता? शाबाश, बिजनेस नहीं ऑर्गेनाइजेशन का बेटा। ओपनिंग पेएबल भी, गए की एंट्री बोलो, गए की। सैलरीज डेबिट कितना गया? 1000। प्रीपेड इधर उधर, इधर उधर उधर, शाबाश बोलो कितना? 10। कितना? 10। ओके, अब ध्यान से, पहले बाद में। हेलो भाई, ये ग्रुप जागे या ये जो चादरें पहन के आए हैं भाई साहब, क्या हो गया? बच्चे उठाने आए हो? पहले सर्विस बाद में। कब से सर्विस लेनी शुरू की?
कितने महीनों की सर्विस ली? 11 महीनों की। 11 महीनों की। 11 महीनों की। पैसे कितने महीनों के? 10 महीनों के। 1000 में से कितने चले गए? ये तो प्रीपेड है। बाकी बचे 990। ये कितने महीनों के हैं? ये 10 महीनों के हैं। ये कितनों के हैं? इधर देखना, इसमें से 10 गए, क्या बचा? 990। कितने महीनों के? 10 के। एक महीने का। मैंने सर्विस कितने महीनों की ली? कितना बना? 10। ये 1089 की अगर मैंने सर्विस ली तो ये मेरा खर्चा, ये मेरा, और खर्चा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रुक जाओ ना, रुक जाओ, अभी रुक जाओ बच्चियों, रुक जाओ। अब मुझे बताओ कितने महीने का बकाया है? जो एक महीने का बकाया है वो मेरी इनकम है या एक्सपेंस? वो मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस पेएबल है। एक्सपेंस पेएबल की एंट्री बोलो, बोलो ना यार। और यहां आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना? 1089। तुम यहां वो वर्किंग करो। कैसे? 1000 में से 10 निकालो, फिर 10 से डिवाइड करो और 11 से मल्टीप्लाई करो। आ गया? नहीं आ गया? अब इधर देखना, पेएबल है तो इधर भी आएगा। कितने महीने का? एक महीने का। और एक महीने का रेट क्या है? 99। कितना बना? 99। देखो इंशाल्लाह मैच हो चुका होगा। चेक कर लो, मैच हो गया होगा। मैंने क्या छाना है, आप छाएंगे इंशाल्लाह। हमारे छाने की उम्र चली गई बेटा। आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाने हैं। जितनी इंट्रो में मेहनत की वो FR1 में पे करेगी, जो FR1 की मेहनत है R2 में पे करेगी इंशाल्लाह। छुट्टी ना किया करो, रोज़ का काम रोज़। टेस्ट दूं तो टेस्ट करो इंशाल्लाह। रुकता नहीं पेपर, अल्लाह ने चाहता। पेपर रुकता है जब हम तैयारी उस लेवल पे नहीं करते जो ICAP को रिक्वायर्ड है। और ICAP की कोई नई स्कीम के लिए जो बातचीत हो रही है वो जब आएगी, जब देखना है। जब तक तो इंशाल्लाह तुम्हारा कैफ हो चुका होगा तो तुम पे तो वो एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ऐसे ही सोचते रहते हो, फिर मैसेज करते हो अंसारी ओ आ रही है, ओ आ रही हो। जब आएगी देख लेंगे यार। हम देखो खुद मुझे हंस के देख रहा है कि अंसारी बात कर मेरे साथ। ओके हो गया बेटा? अब आओ बेटा। की है इंसान बनाए। आगे चलो ध्यान से। रेंट फॉर वाज पेड इन, गया आया। अगर कोई एक्सपेंस गया तो वो एंट्री पास करवाएगा। जाने की एंट्री बोलो, नहीं जाने की। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। ठीक है भाई, कहां गया ये? कब गया? कितने महीने का? 3 साल। 36 महीने बोलो। क्या बोलो? 36 महीने। आ जाओ। क्या गया? रेंट गया। इधर देखना, 3600 कितने महीने का? और बीबी 10 महीने का कहाँ है बेटा? 3 साल। 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36। तो एक महीने का 100। मैंने ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू की? मैंने इसमें से कितने महीने की सर्विस ली? तो मेरा खर्चा कितना है? 1100। 3600 गया, 1100 का खर्चा। तो बाकी क्या है? प्रीपेड। कितना? तो फिर 3600 माइनस 1100 कितना बना? 2500। ये क्या है? प्रीपेड। क्या है? प्रीपेड। कितने महीने? मारे जाओ बोंगिया, मैं रख के। ये जहाज जो है यार, काइंडली इन्हें कहा करो ना बोले, या तो सही बोले। अब ध्यान से सुनो, कितने महीनों के पैसे दिए? एक्टिव हो, एक्टिव।
कितनों की सर्विस ले ली? 36 में से 11 गए, 25 प्रीपेड हैं। 25 इन 25 में अगर मैं कहूं एक महीने का प्रीपेड 100 है, अगर मैं कहूं 12 महीने करंट है, तो फिर 13 महीने नॉन करंट है। इनको तोड़ने का एक नंबर है, एक 100 है। एक वाला जो है वो R2 में चला जाएगा, एक वाला जो है वो R1 में रह जाएगा। 50 वाला कहां चला जाएगा? और 49 वाला? तो फिर कह सकता हूं एक वाला R2 में जाएगा, वही एक वाला R1 में जाएगा। एक 100 है, एक 100 है। इसलिए तो एक छुट्टी नहीं करता अल्लाह के फजल से, अल्लाह कभी करवाए भी ना, क्योंकि मुझे लगता है ओ अगर ये एक छुट्टी हो गई तो एक नंबर गया, एक गया तो बचा गया। तुम क्या कहते हो अंसारी? एक ही तो है, एक ही तो सब कुछ है, कायनात ही एक पे खड़ी हुई है। अगर एक एक ना होता, एक दो होते, तो कायनात कब की तहस नहस हो चुकी होती। एक वहदानियत, तौहीद, मेरा अल्लाह एक है। ये ईमान जिसके पास होगा वो 1000 साल भी जिंदा रहे और इस ईमान से चला जाए कि मुझे पैदा करने वाला, कायनात चलाने वाला एक है, वो इंशाल्लाह जन्नत में। तो ये नहीं कहना कि यार काफर हमसे अच्छे हैं, ये तो नाउज़ुबिल्लाह हम अपने एक होने वाले यकीन को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, और वही तो सारा कुछ है। काफर की सारी जिंदगी की इबादतें एक तरफ रख दो और मुसलमान का ईमान एक तरफ रख दो, तो हदीस का मफहूम है ईमान वाला पल रहा झुक जाएगा। सारा खेल ही ईमान का है यार, सारा खेल ही ईमान का है। एक ही तो उसकी चादर है, एक होने वाली चादर। इसलिए तो वो कहता है कि सब माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। उसकी इसी बात की वजह से तो मुसलमान जरा ढीला हो जाते हैं और गुनाह हो जाते हैं हमसे, क्योंकि उसने कहा भाई मुझे बस एक मानते हुए आना, एक मानते हुए, एक मुझे मानते हुए आना, एक मेरे नबी को मानते हुए आना। इसलिए रिसालत ईमान का हिस्सा है, ये नहीं कहना ईमान भी है, रिसालत ईमान का हिस्सा है। ईमान के दो जुज़ हैं, एक अल्लाह, एक नबी। बाकी सारे नबियों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद उनकी जितनी भी तालीमात हैं बस वही फाइनल है, वही हरफ आखिर है, वही हरफ आखिर है। हम हर नबी को मानते हैं, हर नबी को हम मानते हैं, हर नबी की करामात को मानते हैं, लेकिन हमारे नबी के आने के बाद जो है फिर किसी और नबी की तालीमात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तौरात और ज़बूर पढ़ने का बड़ा शौक़ था कि देखूं तो सही कि पिछली अंबिया के साथ क्या मामलात हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती को पता चल गया। कहते हैं कि अल्लाह के हबीब के चेहरे मुबारक पर, माथे मुबारक पर एक नस थी जो गुस्से में फड़कती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह के हबीब ने मुझे डांटा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। मैंने इतना गुस्सा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे कभी नहीं देखा। और क्या फरमाया, उमर तू अभी भी इस शक में है कि इन चीज़ों में से तुझे कुछ मिल जाएगा? मुझे कसम है जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसके बाद कोई चीज़ नहीं आ सकती जो मैं लेकर आया। तो ये हमारा ईमान हो, अंदर एक लगन हो, जोश हो, मोहब्बत हो। जो कमी है वो मेरी ज़ात की है, मेरा नबी मुकम्मल है, उसकी हर बात मुकम्मल है, उसका होलिया भी मुकम्मल, उसका चेहरा भी मुकम्मल, उसकी तालीम भी मुकम्मल, उसकी ज़िंदगी भी मुकम्मल, और वो मुकम्मल तौर पे मुझे जन्नत में ले जाने वाला एक रोल मॉडल है। जो कमी है वो मेरे अंदर है। बस ये पछतावा भी हुआ ना तो यकीन करना पछतावे की भी कीमत लग जाएगी मेरे बच्चों। पछतावे की बड़ी कीमत होती है, ये अभी हमें समझ नहीं है। तो पछतावा हो, सुन्नत से जो दूरी है उस पर पछतावा हो, कूड़न हो, अपने से कराहियत हो, यार ये चीज़ तेरी रह गई, ये चीज़ तेरी रह गई। ये शौक़ ना हो कि हाँ यार रह गई कोई बात नहीं, नहीं सुन्नत छोड़ दी कोई बात नहीं, पछतावा हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस पछतावे पे अल्लाह हमें नवाजेंगे और हमें पूरी की पूरी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक देंगे। कोशिश करोगे बच्चों? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। आ जाओ मेरे बच्चों, अब कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? रेंट, जल्दी से बना दो, रेंट बना दो जल्दी से। जल्दी कर दो, आज काम ये ज़रा अक्रूवल प्री पेमेंट का ज़्यादा ले रहा है।
रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। जी भाई जो गया वो लिखवाओ, कितना गया 3600। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने महीने का, 11 महीने का। 3600 ओवर 36 इंटू 11 कितना आया 1100। जी बैलेंस शीट इधर लिखूं उधर लिखूं, इधर लिखूं कितना 2500। और हमने क्या कहा था, लेजर में करंट नॉन करंट की कोई एंट्री नहीं होती। यहां क्या है, बैलेंस सीडी 0, ओपनिंग प्रीपेड 0, ओपनिंग पेएबल बोलो 0। यहां तोड़ दो, ये ना लिखते हुए भूल जाए। 1200 कहां जाएगा करंट पे और 1300 कहां जाएगा नॉन करंट पे। इधर भी आ जाओ, तोड़ दो। करंट में कितना है 9984 और नॉन करंट में 15338। ओके आगे आओ। रेंट के बाद कहते हैं प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग और रेंटल प्रेमिसेस, किराए पर हूं। किस पर हूं, किराए पर हूं। हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेस्ड, एक लैंड खरीदी है। शहबाज को कहें सर अंसारी वेट कर रहे हैं आपका। ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, प्लॉट मैंने खरीद लिया, राइज की बिल्डिंग किराए पे है और प्लॉट मैंने खरीद लिया। किसके लिए, कि उस पे क्या बनाएंगे, कॉलेज की बिल्डिंग बनाएंगे। टाइटल ऑफ लैंड, जमीन की मलकियत मेरे नाम ट्रांसफर होगी जब मैं लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। इसका मतलब अभी हमारे नाम नहीं है, इसलिए यहां देखें क्या वर्ड है, एडवांस फॉर प्लॉट। कितना एडवांस दिया हुआ है जी 65,000। अब एडवांस फॉर प्लॉट है, इसे एडवांस फॉर प्लॉट कर दीजिए। और अगर आप कहें कि हमने कब्जा ले लिया है, हमें डॉक्यूमेंट बाद में मिल जाएगा, तो इसको एसेट में लिख दें। एसेट में ना लिखें क्योंकि अभी तैयार होना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आना है। किसने आना है, तो फिर एडवांस फॉर प्लॉट भी लिख देंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। आगे पेमेंट्स फॉर यूटिलिटी, ये है जी यूटिलिटी कितनी है 500। अच्छा ये आपने वर्किंग वहां लेजर के नीचे सारी बनाई है भाई, बनाई है ना। चलो ऑनलाइन आप भी कॉपी कर लें बेटा। कहता है यूटिलिटी में शामिल है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या शामिल है, पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू 20,000। अब गौर से सुने, राइस के माशाल्लाह एसी ज़्यादा है तो बिजली की कंजम्पशन भी ज़्यादा है। आम जो मीटर है उससे अफोर्ड नहीं हो सकती, इसलिए बाहर देखेंगे तो राइस का ट्रांसफार्मर अपना लैदा लगा हुआ है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वापडा वालों को सिक्योरिटी मनी देते हैं, और उसका रूल ये होता है कि ये सिक्योरिटी मनी आ गई, जब तुम हमारा ट्रांसफार्मर वापस करोगे तो ये सिक्योरिटी मनी भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। याद ये रखिएगा, इंट्रो में हम कहते हैं एडवांस करंट एसेट है, कहते हैं ना, या करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट साइलेंट होने पर याद रखिएगा हमेशा नॉन करंट एसेट है या नॉन करंट लायबिलिटी है। लिख लें, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है तो नॉन करंट एसेट है, और अगर लिया हुआ है तो नॉन करंट लायबिलिटी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलें जी, अगर दिया हुआ है तो नॉन करंट एसेट है, और अगर लिया हुआ है तो नॉन करंट बोलो लायबिलिटी है। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा भाई, कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट। क्या बनाऊंगा, यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट।
अब बताएं जी कितना पे किया हुआ है, तो ये तो आ गया इधर 570। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सपेंस में रहना चाहिए या एसेट में जाना चाहिए? एसेट में जाना चाहिए। तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या कर दूंगा? डेबिट। कौन सा एसेट? करंट, नॉन करंट? नॉन करंट एसेट। कितने से? 20 से। ये बाहर निकल गया भाई, बाहर निकल गया। 570 में से 20 बाहर निकल गए, बाकी बचे जी 500 माइनस 20, बाकी बचे 550। अब आगे पढ़ते हैं। बच्चियों बातें ना करें प्लीज। यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन द 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। पहले सर्विस प्रीपेड बनेगा, पेबल बनेगा? शाबाश भाई, प्रीपेड बनेगा, पेबल? पेबल बनेगा। अब मुझे बताएं, अगर पेबल बनेगा तो सर्विस कितने महीनों की ली? पे किए, तो ये कितनों के पैसे हैं? तो एक का कितना है भाई? एक का कितना है? 55। एक का कितना है? 55। मैंने कितने की सर्विस ली? तो कितना बना? 600। ये 605 क्या है? खर्चा। 605 क्या है? खर्चा। किधर जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना? 605। वो वर्किंग इसके नीचे लिखें, वो वर्किंग जो करके आया हूं इसके नीचे लिखें। कहते हो तो यहां लिख देता हूं 570 माइनस 20 ओवर 10 ज़रब 11। अब बताएं, पेबल है प्रीपेड है? पेबल है तो प्रीपेड 0 हो गया। ओपनिंग प्रीपेड भी। नवाज साहब को बुलाया यार, और मसले वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब आए जी 570 माइनस 20 ओवर 10 इंटू 1 कितना बना? देखें दोनों साइड बराबर है। चलो जी, मैं अकेला तो नहीं हूं। आगे आए जी, कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन यकम फरवरी 15 कवरिंग अ पीरियड ऑफ। इस लाइन का उर्दू में तर्जुमा आसान लफ्जों में बता दो। 12 महीनों के पैसे दिए, कब खड़े होकर? सर्विस कितने महीनों की? तो 1 महीने के पैसे सर्विस, तो क्या बना? इंट्रो सारे का सारा। 20 नंबर का क्वेश्चन इंट्रो से सॉल्व कर रहा हूं। अल्लाह करे आपको यकीन आ जाए और उस रजिस्टर को पकड़े, उसमें पूरा सीए छुपा हुआ है। ऐसे नहीं स्टेटमेंट पास की थी आपके बचपन में भाई, उस पर बतीसा खा लिया। चलो जी बतीसा खा लें आप। किसी ने उस पर ख़त लिख के भेज दिया, किसी ने उस पर बतीसा खा लिया। चलो, जिसका जो ज़र्फ था उसने वो कमा लिया। ओए होए 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 होए। ये कहाँ से बातें आती हैं? दिल से बातें आती है। एक्सपेंस का नाम बताएं। जो गया इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 120। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 120 बटा इंटू कितना? 110। बैलेंस सीडी 10। 120 बटा 12 ज़रब 1 10। ओके। ओपनिंग प्रीपेड नहीं है, ओपनिंग पेबल भी नहीं है, क्लोजिंग पेबल नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड है। सर इसका मसला पक्का हल करवाएं, टेम्परेरी काम होता है, अगले दिन फिर वही क्लास डिस्टर्ब होती है। प्लीज़ आज इसको इंश्योर करें। मेरा टाइम टेबल प्लीज़।
जी बच्चों, ओके हो गया। कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में शामिल है एक एडवांस, 3 जीरो तो काट दो बेटा, पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड। पार्किंग शेड के लिए कंस्ट्रक्शन वाले को पैसे दिए, और याद करें क्वालिफाइंग एसेट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो फिर इसे रिपेयर में तो नहीं होना चाहिए, इसे तो एसेट बनना चाहिए। एक ऐसा एसेट जो अभी डेप्रिशिएट नहीं होगा, एक ऐसा एसेट जो अभी पीपी में नहीं जाएगा, अपने नाम से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। कितना? 100 भाई, 100। रिपेयर बिल अमाउंटिंग टू 7,000 वर्क। कहता है भाई रिपेयर का कुछ काम करवाया लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, अब कौन सा अकाउंट बना दूं? अब रिपेयर का। अब ये सारा अक्रूवल प्रीपेमेंट के एमसीक्यूज चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज चल रहे हैं। 8-10 एमसीक्यू को जमा करके उसने क्वेश्चन बना दिया। चलें बनाएं, कौन सा? रिपेयर एंड, जल्दी से बनाएं। ये डेबिट, ये डेबिट, और कैश क्रेडिट कितना गया है? 275। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कितना चला गया? 100 भाई, 100। अच्छा जी, क्लोजिंग पेएबल कितना है? 7,000 नहीं, 1000 कॉमन लेना है। ओपनिंग प्रीपेड कितना था? नील। ओपनिंग पेएबल नील, क्लोजिंग प्रीपेड नील। आप बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना? 182। लो बेटा, ये बैलेंसिंग आ गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? कहते हैं फिक्सचर फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड वैन वर परचेज्ड ऑन, क्योंकि साल के पहले दिन तो ये था ही नहीं ना, तो दोनों खरीदे। कब खरीदे? 1-2 जब काम शुरू किया उसी वक्त खरीदे। दोनों पे रेट 10 और 20%, और रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन और WDV पहले साल दोनों सेम ही रहते हैं। तो ये इनकी कॉस्ट है, इन पे परसेंटेज लगा दें और 11/12 कर दें। इधर ही कर दूं अगर इजाजत हो। आए जी, फर्नीचर पे रेट इंटू 11 बाय, बोलो 110, इंटू, बोलो भाई, इंटू, बोलो 270। चलो मेरे बच्चों, ओके हो गया, नो प्रॉब्लम बेटा, पूरा हो गया। अकेला तो नहीं हूं? अच्छा जी, अब जरा देखें। हेलो, ये पेमेंट किसे दी है? क्रेडिटर को। और ये पैसा किससे आया है? सेल नहीं बोलना, डेटर से, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है। तो कौन से 2 अकाउंट बनाऊंगा भाई? कौन से 2 अकाउंट बनाऊंगा? 3। स्टॉक बनाऊंगा, क्रेडिटर बनाऊंगा, डेटर बनाऊंगा। ठीक है, आओ इधर बना देता हूं। ये स्टॉक बना लें और ये क्रेडिटर बना लें। यहां डेटर बना देता हूं। स्टॉक
क्रेडिटर, डेटर। ये डेबिट क्रेडिट वर्किंग में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने क्योंकि समझाना होता है इसलिए हम लिख रहे होते हैं। स्टॉक का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग, हाँ भाई क्लोजिंग, ये देखो 440। स्टॉक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने का खरीदा, 1760 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना गया, 1320। सर बनाया क्यों है, कहीं ये बैलेंस शीट में लिखना ना भूल जाऊं इसलिए बनाया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर बीडी बताएं जी, नील। स्टॉक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने का खरीदा, 1760 का। क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितना पे किया, क्वेश्चन में जाके देखो, पेमेंट में आ रहा होगा 13। बाकी अभी कितना बकाया है, 39। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखने थे इसलिए ये बनाया, मैं अकेला तो नहीं। डेटर का बीडी बताएं, बीडी नहीं हो सकता, क्यों, टक शॉप थी नहीं। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये देखो 1650। जाके देखो कैश कितना आया, 1500। बकाया कितना है, इसने बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट आना था इसलिए बनाया। ये मैं साथ भी हो, अकेला तो नहीं मैं। अब आओ जी, सब्सक्रिप्शन आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम बेवरेजेस कितना, 330। देखो कोई अदर इनकम आई हो भाई, कोई अदर इनकम आई हो भाई, कोई अदर इनकम आई हो भाई की जान, कोई अदर इनकम आई हो, नहीं। अब आने वालों में देखो, ये कहाँ जाएगा, स्पॉन्सर से आया हुआ पैसा भाई कहाँ जाएगा, फंड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमने हैंडल कर लिया, बेवरेजेस हमने हैंडल कर लिया। अब क्या आएगा, ज्वाइनिंग फी, ज्वाइनिंग फी। लो भाई, ज्वाइनिंग फी से कितना कमाया, बोलो जी, 20,000। पढ़ें बिस्मिल्लाह, डब्बे को जमा करें, 2576। ये इनकम आ गई। अब एक्सपेंसेस पे आ जाए, आराम आराम से बताना है। सब्सक्रिप्शन छोड़ दें, सैलरीज पे आ जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर बताएं, 1089। सैलरीज के बाद रेंट पे आ जाए, रेंट 1100। रेंट के बाद यूटिलिटी पे आ जाए, 605। यूटिलिटी के बाद इंश्योरेंस पे आ जाए, इंश्योरेंस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर 110। फिर रिपेयर पे आ जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओ भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना, 182। फिर डेप्रिसिएशन पे आ जाए, फर्नीचर की कितनी है, 110। फिर वैन की बोले 270। कोई और पेमेंट, सैलरीज एंड यूटिलिटी इंश्योरेंस रिपेयर पेमेंट, दिस नहीं, एडवांस तो एसेट है ना, एडवांस तो एसेट है। कोई और एक्सपेंस तो नहीं है, करें एक्सपेंसेस का टोटल 3471 माइनस करें, सरप्लस 222। चेक कर लें कोई आइटम रह ना जाए, बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, आप मेरे पे डाल देते हैं अंसारी साहब आपने नहीं देखा था। भाई प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि R1 हमने सही जा रहा है और इंशाल्लाह हम पहली अटैम्प्ट में पास हो जाएंगे, तो अपनी R2 की रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।
उसकी रीज़न ये है कि बैच एक ही होता है, जब वो बैच फुल हो जाता है तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, फिर लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ऑनलाइन की तरफ चीज़ें जाती हैं। फिर बच्चा कहता है जी मुझे समझ नहीं आई या मुझे नज़र नहीं आता है। R1 में भी आपने देखा होगा कि बैच क्लोज़ होकर लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चलती थी, ठीक है। वो तो फिर रिज़ल्ट के बाद जिस बच्चे का जो नतीजा निकलता है वो हाइब्रिड में चला जाता है या ऑनलाइन में चला जाता है। इंट्रो में भी बताया था, अल्लाह का शुक्र बात साबित हुई थी, बैच फुल हो गया था, फिर बाद में प्रॉब्लम आई थी। सेम इज़ द केस विद R2, कॉस और MFA। तीनों में से जो पेपर मुझसे आप पढ़ना चाहें, अपनी रजिस्ट्रेशन या अपने रेलिवेंट टीचर की जिसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो शुरू कर लीजिएगा। जी कॉस भी MFA भी और मार्च से इंशाल्लाह मैं CFAB की रिपोर्टिंग भी पढ़ाऊँगा। पहले पढ़ाता था, अभी छोड़ दी थी, दोबारा शुरू कर रहा हूँ। नहीं, CFAB जो है वह ऑनलाइन पे चला गया है, अब बच्चा फिज़िकल आता ही नहीं है। 100 बच्चा भी रजिस्टर हो तो 1-2 बच्चा आके बैठता है, बाकी सब ऑनलाइन पे है। कोरोना के बाद CFAB टोटल ऑनलाइन पे चला गया भाई, 99% सिर्फ ऑनलाइन है अब। CView क्लब के बाद अब आ जाएँ भाई, CView स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई 15-16 साल अल्लाह का शुक्र मैंने कॉस्ट ही पढ़ाई थी, लेकिन फिर राइस को ज़रूरत पड़ी तो मैं रिपोर्टिंग में आ गया था। वो नशा ज़रा दोबारा टूट रहा है तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ। एज ऑन पढ़ाने का भी एक नशा होता है, पढ़ने का भी होता है, हर एक को मिलता नहीं है, हर एक को मिलता नहीं है। पढ़ने का नशा बड़ा जालिम होता है भाई। किताबों से अच्छा साथी कोई नहीं होता कि इंसान को किताबों से प्यार हो जाए। कुछ लोगों को देखते हैं सर्दी में सुबह सवेरे जो है वो अपने बाग की, अपने पौधों की देखभाल कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार इतना सर्दी है, पागल आदमी है। उसे उसमें सुकून मिल रहा होता है, उसे उसमें सुकून मिल रहा होता है। कोई जून जुलाई में खड़ा क्रिकेट खेल रहा होता है, 47 टेम्परेचर होता है और वो क्रिकेट खेल रहा होता है। आप कहते हो यार पागल है, वो कहते हैं सुकून मिलता है। अब इतवार आएगी, तुम्हारे जैसे चरसी जो हैं वो सो रहे होंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो फजर के बाद बैट पकड़ के बाइक पे ग्राउंड पहुंच रहे होंगे, सर्दी में खेल रहे होंगे। आप कहोगे पागल है, वो कहेंगे यार मज़ा मिलता है, सुकून मिलता है। लोग चिंची पे फूल नगर पहुंच जाते हैं, आप कहते हो इतनी ठंड है, सीधी हवा आ रही है, वो कहते हैं सुकून मिलता है। हवा देख कहाँ से आ रही है, बात हवा की नहीं है, ये देख आ कहाँ से रही है। चलो अट्रैक्शन है यहाँ, तो वो अट्रैक्शन भी चली गई बेचारी। तू ना बोला कर, अल्लाह के बंदे, सारों को पता चलता है। अमाउंट इन, बोलो ना, अमाउंट इन राउंडेड टू नियरेस्ट कर लेना भाई। यहाँ क्या लिखूं, और एसेट्स के बाद नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर, पहले उसकी कॉस्ट बता दो। हाँ 12,000 वाला कौन है ये, जरा ढूंढो से। -110 करो, 1,90, आगे बोलो। वैन जी 1500, आगे बोलना पठान, जल्दी कर। 275 बोलो, 1225 बस जी टोटल। हाँ CWIP पोस्टिंग में भूलना नहीं है। CWIP कितना है, और बोलो ना 100। बेटा प्लीज बोलो जी। की हो गया, की हो गया आज इसने लगाई। अच्छा आप ये कहो हमारा आंसर कभी ठीक नहीं होता जी बेटा। 2415 ये है टोटल नॉन करंट एसेट्स। टोटल, ओए होए होए, सॉरी बेटा बच्चों, सॉरी। प्रीपेड भी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखवा दें। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है भाई? सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है 20 का, ये नॉन करंट है। प्रीपेड में कहाँ पढ़े थे? प्रीपेड 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 प्रीपेड, ये है नॉन करंट। कितना है? 1300। प्रीपेड रेंट, साथ नॉन करंट लिखने की जरूरत नहीं है। जब हेडिंग नॉन करंट की चल रही है तो इंप्लाइड है कि ये नॉन करंट पोर्शन है, कुछ और तो नहीं है नॉन करंट प्रीपेड।
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं है, वो इन एडवांस है, लाइबिलिटी में जाएगी ना, एसेट में नहीं जाएगी। ओके, टोटल कर दें 3735, ये है टोटल नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आपने पूरा लिखना है। अब आए करंट एसेट पे, स्टॉक लिखवाएं, क्लोजिंग स्टॉक 440, डेटर लिखवाएं, डेटर 150, ये दो ओके हो गए, स्टॉक भी हो गया, डेटर, ये तो इनकम है, छोड़ें। प्रीपेड 10, प्रीपेड सैलरीज लिखें भाई, प्रीपेड सैलरीज कितनी है 10। आगे रेंट का प्रीपेड करंट पोर्शन 1200, प्रीपेड रेंट, भाई अपनी वर्किंग से चीजें उठा रहा हूं। यूटिलिटी का प्रीपेड नहीं है, इंश्योरेंस का प्रीपेड है 10, प्रीपेड इंश्योरेंस 10, प्रीपेड रिपेयर नहीं है। एडवांस फॉर प्लॉट बोलें, एडवांस फॉर प्लॉट कितना है 65,000 है। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बोलें, कैश एंड बैंक कितना भाई, ये याद रखा करें, अक्सर भूल जाते हैं। 27620, एक दफा गो थ्रू करें और टोटल बताएं कितना आ रहा है। 9, एडवांस फॉर शेड कितना दिया था, एडवांस फॉर शेड भी तो दिया था, कैपिटल वर्किंग 100, ठीक है, ठीक है, टोटल कर दें 944। कोई प्रीपेड तो नहीं भूले रहा हूं, बैलेंस शीट पहले मैच कर लो फिर देखो। स्टॉक लिख दिया, डेटा लिख दिया, सब्सक्रिप्शन नहीं है, सैलरीज प्रीपेड 10 लिख दी, रेंट 1200 और 1300 दोनों लिख दिए, और यूटिलिटी का 0 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख दिया, CWIP लिख दिया। एडवांस फॉर प्लॉट कितना था 65,000, टोटल ये एक हो गया। अब करंट एसेट का टोटल बता दें, 944 जमा कर दें 9816, दूसरा बनाएं फिर आगे जाऊंगा, जल्दी बना दें, जल्दी बना दें। फंड एंड लाइबिलिटीज, फंड एंड लाइबिलिटीज, ओपनिंग फंड कितना लिखो, नहीं भाई ओपनिंग फंड 0, जैसे ओपनिंग कैपिटल 0 होता है ओपनिंग फंड भी 0। एडिशनल फंड, एडिशनल फंड देखें जी, स्पॉन्सर कितने पैसे लेकर आए 50,000, ये आएगा। फिर एड सरप्लस, कितना है सरप्लस 22289, टोटल करें 72289, ये 1 हो गया। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज पर आ जाए, नील है, फिर करंट लाइबिलिटी, ओ ना ना ना, सॉरी 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 सॉरी, इधर आओ। सब्सक्रिप्शन नॉन करंट कितना है 15,338, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जरा नॉन करंट पोर्शन बताएं, 15,338, 15,338, ये आ गया। सैलरीज में ये तो करंट ही होगा, और ये भी करंट ही होगा, ये भी करंट होगा, ये भी करंट होगा। अब करंट लाइबिलिटीज में आ जाए,
क्रेडिटर्स लिखवाएं पहले 393, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लिखवाएं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बोलें जी 9984 कहाँ है, ये है, ठीक है। सैलरीज पेएबल बताएं, सैलरीज पेएबल उसके लेजर से लाना है, कोई वर्किंग नहीं करनी। 99, रेंट पेएबल नहीं है। यूटिलिटी पेएबल 55 की है, यूटिलिटी पेएबल 55, साइलेंट हो तो सारा करंट होता है। ओके हो गया। इंश्योरेंस पेएबल नहीं है। रिपेयर पेएबल है, रिपेयर पेएबल कितना है 7। और कुछ है नहीं भाई, नहीं। करंट लायबिलिटीज का टोटल करें 10538, ये करंट लायबिलिटीज हैं टोटल, करंट लायबिलिटी। बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैच हो गया, चलें, अल्लाह का शुक्र है, एहसान मेरे मालिक का। 98165 ये है फंड एंड लायबिलिटीज, फंड एंड लायबिलिटीज। बॉल पॉइंट देना है। लो भाई, भाई मैच हो गया। अब तुम क्या करते हो घर जाके? भाई मैच नहीं करना भाई, प्लीज़ रिवाइज करना शुरू करें, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि आपके रिवीजन टेस्ट की डेट शीट वगैरह बना के प्लान आपके साथ डिस्कस कर लूं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।